हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। देखो गाइज, ऐसे तो इस ड्रामे को अब ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन अब तक ड्रामा लिस्ट पे अपडेट हुआ नहीं है इसके कितने टोटल एपिसोड होने वाले। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि 16 तक चले जाएंगे। और हमने लास्ट बार तक देखा था डिनो बाहर गया हुआ था अपने काम की वजह से। उसने पैम से झूठ बोला था कि जेसिका उसके साथ नहीं जा रही है, लेकिन एंड तक तो हमने देखा ही है इनका कुछ काम चलने वाला था जो मैं यहाँ पर बोल नहीं सकती। लेकिन यहाँ पर होता क्या है ना, सीन वही से स्टार्ट होता है जैसे इंड हुआ था। और यहाँ पर डिनो बोलता है, अगर मैं तुम्हारे लिए आज वो करूँगा तो क्या तुम इसके बाद मुझे परेशान करना बंद करोगे। वो बोलते हैं हाँ, इनका काम चलने ही वाला था, लेकिन तभी कोई हॉर्न मारता है। सो ये दोनों उसकी तरफ देखते हैं तो सरप्राइज, पहली बार किसी ने कोई ढंग का काम किया है। चाहे ये डिनो की खुशकिस्मती थी या फिर बदकिस्मती, दा आ गई थी। और यहाँ पर दा को देखने के बाद ये दोनों बहुत ज़्यादा शक हो जाते हैं। सो यहाँ पर दा अपना फ़ोन निकालती है और यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ लेती है और कुछ वीडियो बनाने लगती है और बोलती कि वाह, ये तो बहुत बड़ा स्कैंडलस न्यूज़ बनने वाला है तुम लोगों के लिए। कितने अच्छे अच्छे शॉर्ट्स मिले हैं यहाँ पर। जेसिका बोल रही थी कि बंद करो, लेकिन अब दा थोड़ी बंद करेगी। ऐसा ऐसे सिचुएशन में डिनो ने भी उसे छोड़ दिया था ना, अब ये तो बहुत अच्छे से बदला लेगी। सो यहाँ पर वही चल रहा होता है। डिनो बोलता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। यहाँ पर दा बोलती कि तुम्हें लगता है मेरे साथ इतना कुछ होने के बाद मैं तुम्हें इतने आसान से छोड़ने वाली हूँ। सो मैं अपना काम कर रही हूँ। और यहाँ पर जेसिका को दा बोलती कि जाओ जाओ अपने कपड़े पहनो, इतनी ज़्यादा बेचैनी मत दिखाओ। और उसके बाद दा वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर तीनों बहुत गुस्से में था और यहाँ पर उसका ध्यान ना दा यहाँ पर जेसिका पे तो था ही नहीं। यहाँ पर डिनो भी जाने लगता है। जेसिका बोल रही थी रुको तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन वो तो ऐसे चला जाता है। तो यहाँ पर जेसिका क्या करती है ना, जो एक पैकेट था उसके हाथ में वो गाड़ी के अंदर फेंक देती है। आप लोग खुद ही गेस करो वो किसका पैकेट था। नेक्स्ट सीन यहाँ पर और पैम बात कर रहे होते हैं। पैम यहाँ पर ऑट को वो फोटो दिखाती है, बोलती कि ये फ़ोटो देखने के बाद तुम्हें क्या लगता है। और ऐसे देखता है और वो बोलता है कि ये तो नॉर्मल सी फ़ोटो है ना। तो यहाँ पर पैम बोलती कि अरे श्योर है, नॉर्मल सी फ़ोटो है। वो बोलता है कि हाँ नॉर्मल सी फ़ोटो है ना, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो एक सेलिब्रिटी है तो इतना तो नॉर्मल है। लेकिन यहाँ पर पैम बोलती कि पर उसने मुझे ये बोला था कि जेसिका उसके साथ नहीं जा रही। तो ये सुनने के बाद और बोलता है कि ओ तो अब तो प्रॉब्लम है, उसे तुम्हें झूठ बोलना नहीं चाहिए, इसीलिए तुम परेशान हो। यहाँ पर पैम बोलती कि हाँ, पर वो होता है ना, एक कन्फ्यूजन जैसा हो रहा था पैम के मन में। सो यहाँ पर और बोलता है कि देखो, ऐसे कंफ्यूज होना, अपने आप को डिप्रेस रखना, इससे बेहतर है तुम मुझसे जाके डायरेक्ट पूछ लो ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और उसे जवाब भी तो देना चाहिए ना, तुम्हें झूठ बोला था उसने कि नहीं जा रहे और अभी वो वहाँ पर है, तो ऑब्वियसली तुम्हें बुरा लग रहा है, तुम जाओ पूछो, तुम्हारा हक है, ऐसा वो बोलता है। और यहाँ पर पैम को भी ये बात सही लग रही होती है। और यहाँ पर और बोलता है कि मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं तुम दोनों का ब्रेकअप चाहता हूँ या फिर कुछ भी, लेकिन तुम जाके पूछ लो, ऐसा वो बोल देता है। नेक्स्ट सीन यहाँ पर डिनो दा के पीछे जाता है और यहाँ पर वो बोलता है कि तुम चाहती क्या हो। दा ऐसे उसके आगे देखती है और वो बोलती कि तुम्हें क्या लगता है मैं क्या चाहती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर वो बोलती कि पता है लास्ट टाइम ना मेरी फीलिंग आउट हुई थी, मेरा नाक बदलना पड़ा मुझे, 1 लाख वाट लगे उसके लिए, वो अलग बात है, लेकिन पैसों के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर डिनो बोल रहा था तुम क्या चाहती हो, वो पैसे मैं पे करूँ। वो बोलती है दा नहीं, वो तो मैं आप खुद पैसे पे कर सकती हूँ, लेकिन ना मैं चाहती हूँ अगर ये बात बाहर आउट ना हो तो मेरे घुटने पे आके माफ़ी मांगो मुझसे, सॉरी बोलो, तो तब मैं सोच सकती हूँ, ऐसा वो बोलती है। यहाँ पर डिनो बोलता है कि मैंने कुछ गलत किया नहीं तो मैं क्यों माफ़ी मांगूँ, और ये तो कभी भूलना भी मत, ऐसा वो बोल देता है। और वो बहुत रूड में, मतलब डिनो को ये एटीट्यूड ना बहुत सूट करता है। वो बोलता है कि मैं तुमसे कोई माफ़ी मांगने वाला नहीं हूँ। दा बोलती कि ठीक है, अगर तुम माफ़ी नहीं मांग रहे हो तो रेडी हो जाओ, जो भी बाद में होगा ना उसके लिए, ऐसा वो बोलता है। तो यहाँ पर डिनो बोलता है कि तुम क्या करने वाली हो, लेकिन दा है, वो थोड़ी बोलेगी कि हाँ मैं ये करूँगी तुम्हारे अगेंस्ट, तो तुम गए तो हमें बाद में पता चलेगा दा डिनो के साथ क्या क्या करेगी और डिनो किस प्रॉब्लम में फंसने वाला है। पैम बेचारी हैरान परेशान बैठी हुई थी और सोचती कि मैं उसे पूछूं क्या, लेकिन कैसे पूछूंगी, उसे अजीब तो नहीं लगेगा ना, ऐसा मन में होता है ना। बहुत कन्फ्यूजन चल रहा था बेचारी का। लेकिन उसी टाइम पे डिनो उसे कॉल करता है। सो उसका वो फ़ोन रिसीव कर लेती है। डिनो पहले उसके हाल चाल के बारे में पूछता है, मतलब
ज़्यादा लंबा वक्त तो हुआ नहीं था, लेकिन अभी भी इनका वो निभा निभी वाला स्टेज चल रहा था ना। सो यहाँ पर पैम ना उसे पूछती कि तुमने मुझे बोला था जेसिका नहीं जा रही, लेकिन उसने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला था जिसमें तुम्हें टैग किया था और मैंने देखा तुम दोनों साथ में थे। सो ये सुनने के बाद डिनो 2 सेकंड के लिए रुक जाता है और वो बोलता है कि आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें झूठ इसलिए बोला था क्योंकि मुझे लगा कि तुम परेशान हो जाओगी। मैंने देखा है जेसिका जैसे हरकत करती है ना, मेरे साथ जैसे चिपकने की ट्राई करती है ना, उससे तुम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाती हो, तुम्हें बुरा लगता है, ऑब्वियसली लगना भी चाहिए। तो मैं नहीं चाहता था तुम इसके बारे में ज़्यादा सोचो, इसलिए मैंने झूठ बोला था, ऐसा वो बोल देता है और वो सॉरी बोलता है। पैम कुछ सेकंड तक ऐसे पड़ी रहती है और बाद में वो मन ही मन में सोचती कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमसे इतनी ऑनेस्टली बात कर रहा है, सॉरी बोल रहा है, तो आप माफ़ कर दो ना। मतलब वो इतनी प्यारी है ना, वो डिनो को उसका माफ़ी कर देती है। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन। यहाँ पर अब डिनो आने वाला था। पैम उसके घर में गई हुई थी 1 घंटे पहले पहले उसके घर के ऐसे साफ सफाई करती है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जेसिका पैम को कॉल करके बोलती कि ये जंक फूड सुनो, मेरा बेबी आ गया। तो वो बोलती कि किसकी बात कर रहे हो, तो ऑब्वियसली जेसिका डिनो को बेबी बोलती है। और यहाँ पर वो उसे ऐसे मतलब इतना ज़्यादा भटकाने की ट्राई कर रही थी कि अरे वो नहीं आया तो कहीं कार वॉश में तो नहीं गया ना, कल रात हमने कुछ किया था तो उसकी कोई सबूत ना रहे, ये कंफर्म करने के लिए। ये सुनने के बाद पैम तो कंफ्यूज हो जाती है क्या बात करे, और लेकिन उसे पता है जैसे कि किस तरह की बात करती है और कितनी बकवास करती है, तो उससे ऐसा ही लग रहा था। और यहाँ पर ना जिसका बार बार ये बोल रही थी कि जाके कार पे जरूर चेक कर लेना, कुछ मिल सकता है तुम्हें, हम दोनों के प्यार की निशानी, ऐसे ब्ला 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 बोल रही होती है। सो हमें दिखाया जाता है यहाँ पर पैम सोचती है मन में कि हाँ मुझे ना उसके बातों पे भरोसा नहीं करनी, लेकिन यार अगर औरत के मन में कोई डाउट थोड़ी सी शक का बीज डाल दो तो वो तो काम करना ही है। तो बेचारी गई नीचे। पैम डिनो आने के बाद वो उससे देखती है, लेकिन उससे पहले तो उसका ध्यान तो कार पे था। ऑब्वियसली जेसिका ने जो बोला था उसी चक्कर में ना उसका पूरा ध्यान वही गया हुआ था। डिनो उससे गले लगाता है और उससे कुत्तों की तरह सूंघने लगती है। मतलब वो जेसिका ने जो बोला था ना उसके माइंड पे वो चढ़ गया और यहाँ पर वो ऐसे उसकी बॉडी को चेक कर रही होती है। ये मोमेंट बहुत फनी और क्यूट था। वो उसे पूरी बॉडी में सूंघती है पहले और उसके बाद उसके पॉकेट ऐसे सारी जगह पे चेक करती है, कुछ मिलता है क्या। डिनो बोलता है तुमने मुझे इतना मिस किया। अब उसे थोड़ी पता है वो क्या चेक करे, उसे लग रहा था उसकी बेबी उसे बहुत मिस किया होगा। तो वो इसे स्माइल करते हुए बोलती है हाँ बहुत ज़्यादा मिस किया। और उसके बाद डिनो बोलता है चलो ऊपर। और यहाँ पर पैम फिर भी कार पे ऐसे देख ही रही थी। और ऊपर जाने के बाद सीढ़ी पे पैम बोलती कि वो लास्ट टाइम में जब तुम्हारी कार पे थी ना, मुझे लगता है वो मेरा लिपस्टिक वहीं पर गिर गया, तो मैं जाके चेक करती हूँ। डिनो बोलता कि चलो मैं देखता हूँ, तुम यहीं पर रहो। लेकिन यहाँ पर पैम बोलती कि अरे तुम थक के आए हो, मैं जाके चेक करती हूँ। और उसके बाद डिनो बोलता कि ठीक है। पैम जाती है नीचे कार पे और वो चेक करने लग जाती है, लेकिन कुछ था नहीं। तो वो सोचती कि ये जेसिका ऐसे ही मेरे सर दर्द कर रही है, मेरे दिमाग खा रही है, ऐसा कुछ था नहीं, मैं ही गलत थी जो डिनो पे डाउट कर रही थी। और उसके बाद जब वो निकलने वाली थी तो उससे दिखता है वो ब्लैक पैकेट। सो इसको फिर से मैं यार नहीं बोलूँगी, आप लोग खुद ही समझ जाओ, मुझे ये बोलना अलाउड नहीं है। और उसके बाद वो उसे देखती है और ये वाला पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। तो आई जस्ट होप गाइस आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और आपको शायद मेरा साउंड थोड़ा लो सुनाई दे रहा होगा, बिकॉज अभी भी मैं प्रॉपरली रिकवर हुई नहीं हूँ, बस मुझे काम ख़त्म करना था तो मैंने ये वीडियो बना दिया। ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।